आप सभी का अलग अलग मंदिरों से अलग अलग जानकारी देने के लिए। और चलिए आप बात कर लेते हैं बांसवाड़ा दौरे की, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे। त्रिपुरा सुंदर मंदिर में दर्शन भी करेंगे सीएम। मानगढ़ धाम भी जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मानगढ़ धाम में धाम स्मारक पर पुष्प अर्पण करेंगे। सुबह 9 बजे जयपुर से बांसवाड़ा के लिए रवाना होंगे। आदि गौरव सम्मान समारोह कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो आज बांसवाड़ा का दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रहने वाला है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, जहां से हमने अभी कुछ ही समय पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर आज सीएम दर्शन करने के लिए जाएंगे। मानगढ़ धाम भी मुख्यमंत्री के जाने का कार्यक्रम है। तो सुबह 9 बजे जयपुर से बांसवाड़ा के लिए रवाना हो जाएंगे। आदि गौरव सम्मान समारोह कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो त्रिपुरा सुंदर मंदिर में जिसकी तस्वीरें अभी आपने देखी थी, जहां से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए थे, उसकी मान्यताएं क्या हैं वो भी बताइए। वहां पर भी आज दर्शन करने के लिए जाएंगे। आज बांसवाड़ा दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। और बांसवाड़ा से एक और बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगी। मानगढ़ धाम पर आदि गौरव सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो बांसवाड़ा से बड़ी खबर ये, मानगढ़ धाम पर कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मानगढ़ धाम पर आदि गौरव सम्मान कार्यक्रम है जो आयोजित है, जिसमें शामिल होने के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बांसवाड़ा दौरा है। बड़ी खबर आपको बांसवाड़ा से बता रहे हैं। एक तरफ बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा देखेंगे, जहां पर वो तमाम उनके प्रस्तावित कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करेंगे। सुंदरी मंदिर में वो दर्शन भी करेंगे। तो दूसरी तरफ बांसवाड़ा दौरा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी रहना। आदि गौरव सम्मान कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बांसवाड़ा दौरे पर है। और त्योहारों पर मिठाइयों की डिमांड के साथ मिलावट का खतरा भी बढ़ जाता है। असली नकली की पहचान में अच्छे गच्चा खा जाते हैं। लेकिन न्यूज़ 18 पर मिठाइयों का रियलिटी चेक देखकर आप बड़ी आसानी से मिलावटी मिठाई से बच सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मिलावटी मिठाइयों से सावधान, वरना पड़ जाएगी खतरे में जान। ऐसे करें असली नकली की पहचान। खास बातों का रखें ध्यान। न्यूज़ 18 पर मिठाइयों का रियलिटी चेक। ये हम देख रहे हैं कि जो आपका शुद्ध देसी घी है उसका कलर आपका पीला रहेगा, येलो कलर। वो डार्क भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं घी, क्योंकि घी का इस्तेमाल सभी तरह की मिठाइयों में किया जाता है। मिठाइयाँ स्वाद और सेहत का खजाना। मिठाइयों को प्रचुरता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। तभी हमारे देश में खुशी के मौके पर मुंह मीठा कराने की परंपरा है। मिठाइयाँ रिश्तों में अपनेपन की मिठास भी घोलती हैं। इसलिए त्योहारों पर मिठाइयों के आदान प्रदान का चलन भी खूब हो रहा। त्योहारी सीजन आते ही बाजार में मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, जिसे मिलावटखोर आपदा में अवसर समझ लेते हैं। मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटखोर नकली और केमिकल से बने रंगों वाली मिठाइयाँ बेचते हैं, जिन्हें खाने से पेट में इन्फेक्शन के साथ कई बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि मिलावटी मिठाइयाँ लीवर, किडनी और दिल के लिए भी खतरनाक है। कि बीमारियों की बात करें, अगर किसी भी तरह की मिलावटी कोई भी हम चीज खाते हैं, चाहे वो मिठाई हो गई, दूध हो गया, घी हो गया, कुछ भी हो गया, तो सबसे ज्यादा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट डालेगा। एक तो हो गया एक्यूट प्रॉब्लम कि आपको तभी वो समस्या दिखने को मिलेगी, जैसा आमतौर पे हम त्योहार के सीजन में देखते भी हैं। जो मरीज आते हैं उनको ज्यादातर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, इस तरह की पेट से संबंधित प्रॉब्लम। और दूसरा आपने बात की कि लंबे उसके कोई साइड इफेक्ट रहते हैं या इल इफेक्ट रहते हैं। यस, निश्चित तौर पे उसके इस तरह के इल इफेक्ट रहते हैं। क्रोनिक बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिठाइयों की पहचान में अच्छे गच्चा खा जाते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर हम मिलावट के जहर से बच सकते हैं। मावा से बनी असली मिठाइयों को सूंघने पर दूध की महक आती है। असली मिठाई को हथेली पर रगड़ने से केमिकल की गंध नहीं आती।
आपको मिठाई भी बिल्कुल आपको एकदम एक सही जगह से लेनी है। ऐसे नहीं कि कहीं भी आप रोड साइड से मिठाई ले रहे हैं। मिठाइयों में सबसे पहले जरूरी है कि देखिए मिठाई का बनाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। कलर एक उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो है इंग्रेडिएंट्स है कि अगर आप मिठाई हाथ में ले रहे हैं वो कलर छूट रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिलावटी कलर है। या इसके बाद जैसे हमने ये रखा हुआ है एल्यूमिनियम फॉयल, तो मिठाइयों में देखा होगा कि ज्यादातर हम जो चांदी का वर्क है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार उसकी जगह ये एल्यूमिनियम मिला देते हैं। तो वो एल्यूमिनियम भी आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जैसे इस मिठाई की बात करें हम, तो इस मिठाई में कहीं ये एल्यूमिनियम है या वो है। जो एल्यूमिनियम होगा देखिए उसकी मोटी परत होगी, वो बहुत आराम से ऐसे छूट जाएगा। और सही में अगर आपका ये चांदी का वक्र होगा तो ये ऐसे नहीं छूटेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके जरिए आप पहचान सकते हैं, टेस्ट के जरिए आप पहचान सकते हैं। रंग के आपके हाथ पर दिख रहा है तो हम इससे भी समझ सकते हैं कि अगर चीज आपके हाथ में इजीली आ रही है तो वो शायद उसमें थोड़ी मिलावट हो सकती है। खोया जैसे बहुत आसानी से आप जीभ पे रखेंगे एकदम डिजोल्व हो जाता है तो ठीक है, बट अगर वो बहुत हार्डनेस आपको लग रही है तो मिलावटी है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो हाथ में आप रख कर सकते हैं। तो अगर हम मिठाई का किसी तरह से टेस्ट करना चाहें तो देखिए मिठाई का अगर हम कोई भी सैंपल लें, इनमें से हम जैसे कॉमन ये इस तरह की मिठाइयां इस्तेमाल की जाती है। जैसे हमारे सामने ये मिल्क केक रखा हुआ है, तो मिल्क केक का भी हम उसी तरह से सैंपल लेंगे और सैंपल लेने के बाद जैसे हम किसी भी उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर हम जैसे डालेंगे, टेस्ट ट्यूब में हमने जैसे मिल्क केक या कोई भी मिठाई के सैंपल को डाला, ये पानी, और इसके बाद इसको फिर हमने थोड़ा सा मिक्स करेंगे, इसको डाइल्यूट करेंगे और उसके बाद फिर इसके अंदर फिर से हम आपका ये जो सोल्यूशन है ये डालेंगे, बफर सोल्यूशन, एक बार इसके अंदर फिर डाल के फिर मिक्स करेंगे। पर इस तरह की चीजें आप घर पर नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप निश्चित तौर पे FSSAI को आप संपर्क करें। त्योहारों पर रंग बिरंगी मिठाइयाँ खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि अधिकांश मिठाइयों को आर्टिफिशियल रंग मिलाकर रंगीन किया जाता है। इसके अलावा पैकेज्ड मिठाई पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI के सर्टिफिकेशन की जांच जरूर करें। अगर कोई दुकानदार नकली मिठाई बेचता है तो FSSAI के पोर्टल पर उसकी शिकायत अब दर्ज करा सकते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट पर कई राज्यों में 10 लाख तक का जुर्माना और आजीवन कारावास का प्रावधान भी है। वो प्रोसेस दिखा रहे थे, आप घर पर भी जांच कर सकते हैं। और जैसा डॉक्टर समीर भाटी ने कहा कि अगर आप कोई मिठाई लेकर आते हैं, अगर उसके कलर में चेंजेस हो रहे हैं, अगर हाथ पर उसका जो वर्क है चांदी का वो आपके लग रहा है तो आप उससे समझ सकते हैं। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी ऐसी जगह से मिठाइयां ली जाएं या ये सारी चीजें ली जाएं जो एक ऑथेंटिसिटी आपको प्रोवाइड करती हो, और खुद के लिए सतर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। बढ़ते आगे, कोटा में 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में फरार चल रहे कैथून थाने के निलंबित CI धनराज मीणा को पकड़ना पुलिस और ACB की टीम के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। निलंबित CI का करीब 1.5 माह बाद के दिन के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। देखिए रिपोर्ट। CI धनराज मीणा अभी भी फरार। 1.5 माह बाद भी ACB के हाथ खाली। 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में कैथून थाने के तत्कालीन थानाधिकारी धनराज मीणा का तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। ACB की टीम व पुलिस इस मामले में हालांकि धनराज मीणा की तलाश कर रही हैं, लेकिन फिलहाल इस मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद भी CI फरार चल रहा है। कोटा ACB की टीम ने 17 अगस्त को कार्रवाई करते हुए कैथून थाने में जमीनी विवाद में CI के लिए 3 लाख की रिश्वत लेते पुलिस कांस्टेबल भरत कुमार को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। हालांकि CI धनराज मीणा खिड़की खोलकर भागने में सफल हो गया था। ACB के एडिशनल SP विजय स्वर्णकार ने बताया कि परिवादी ने उन्हें एक शिकायत दी थी जिसमें कहा गया कि आरोपी धनराज मीणा जमीन विवाद में कब्जा दिलाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था और कांस्टेबल भरत के जरिए रिश्वत लेने की बात तय हुई थी। 17 अगस्त को आरोपी ने परिवादी को पैसा लेकर बुलाया था। इसमें कांस्टेबल भरत ने 3 लाख रुपए लिए थे। इसी दौरान ACB की टीम ने दबोच लिया था। इस दौरान हल्ला होने पर CI को शक हो गया, वहीं खिड़की से दीवार कूदकर भाग गया था। CI धनराज मीणा का विवादों से पुराना नाता रहा है।
धनराज मीणा शहर के उद्योग नगर, भीमगंज मंडी और आरके पुरम में थाने में CI और SI रहा। वहीं 2023 में इटावा SHO रहते हुए चेकिंग के नाम पर बाप बेटे के साथ मारपीट के आरोप को लेकर भी चर्चाओं में रहा था। वहीं 2017 में आरके पुरम में तैनात धनराज मीणा के खिलाफ एक वकील के साथ मारपीट का आरोप लगा था। अक्सर चर्चाओं में रहने वाले CI धनराज मीणा फिलहाल फरार है। धनराज मीणा मूल रूप से बूंदी जिले के इंद्रगढ़ थाना इलाके के केशवपुरा गांव का रहने वाला है। एसीबी की टीम को आरोपी धनराज मीणा के सरकारी आवास कैथून थाना परिसर में 21 शराब की बोतल मिली थी। जब उसकी कार की तलाशी ली गई तो उसमें 1,91,500 रुपए भी बरामद हुए। ये राशि एसीबी ने जब्त कर ली थी। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि CI बेनामी संपत्ति का मालिक है, लेकिन फिलहाल निलंबित CI को पकड़ना एसीबी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। शराब के मामले में निलंबित CI के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। इस मामले में मौके पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई कर कांस्टेबल को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मौके से CI धनराज मीणा फरार होने में कामयाब हो गया। करीब 1 महीना से अधिक समय बीत जाने के बाद भी फिलहाल धनराज मीणा का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। तत्कालीन CI धनराज मीणा को गिरफ्तार करना कोटा ग्रामीण की पुलिस व एसीबी की टीम के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू।